बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन दिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके रूप सोना सट दुनिया ओ दीनाना। लोक गीतों की सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण बेहतरीन सिंगर शारदा सिन्हा, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज और निराले अंदाज में विवाह गीतों, लोक गीतों और छठ गीतों को गाकर उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कोयल बिन बगिया ना सोबे राजा, कोयल बिन पहिले पहिले हम कैली। बिहार पूर्वांचल में होने वाली शादियों, मुंडन या गोद भराई आदि हर शुभ मौके पर इनके गाए गीत इस कदर सुर बिखेरते रहे कि उनके बिना ये सभी आयोजन अधूरे से लगते। तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की लोक गायकी का परचम लहराने वाली इस सिंगर ने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी बेहतरीन गीत गाए और वहां भी सबको अपनी गायकी का कायल बना दिया। इन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते लोक गीतों को गांव, कस्बों और छोटे शहरों से निकालकर ग्लोबली बड़े कैनवस पर ले जाने का काम किया और हमारे कल्चरल रूट और ट्रेडिशन से नए जनरेशन को भी जोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहतरीन गायिका होने के साथ साथ ये एक ट्रेंड डांसर भी रहीं? क्या आप मानेंगे कि इस अलग, गंभीर और बेहद मधुर आवाज वाली गायिका ने हिंदी फिल्मों में अपनी सिंगिंग की उपेक्षा की बात कही, जिससे बॉलीवुड में लॉबिंग करने वाले एक ग्रुप को बहुत बुरा लग गया। क्या आप यकीन करेंगे कि गायकी में पूरी दुनिया में परचम लहरा चुकी शारदा जी पर एक यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया? और ये कैसा इत्तेफाक रहा कि छठ पूजा के दौरान नहाय खाए के दिन ही 5 नवंबर 2024 को शारदा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली के एम्स से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी तमाम अनसुनी कहानियां। आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से बैदा बोलाई दा हो नजरा गईनी गुइया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, बिहार कोकिला और वॉइस ऑफ बिहार उपनामों से मशहूर प्रेस्टिजियस इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर शारदा सिन्हा की पूरी कहानी आज के अपने इस शो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 नवंबर 2024 को अचानक ये खबर सामने आई कि शारदा सिन्हा जी बीमार हैं और 21 अक्टूबर से ही इन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया है, जो अब क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन फिर रात 10 बजे के आसपास ये खबर आई कि शारदा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रही। दोस्तों, शारदा सिन्हा ने हिंदी के साथ साथ मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही जैसी कई भारतीय रीजनल लैंग्वेजेस में सैकड़ों मेलोडियस गीत गाए। बाबा दिहले टिकवा से हुरे हम तेजब। और शारदा जी के गाए इन लोक गीतों ने ऐसी प्रसिद्धि हासिल की जो लोक गायकों के लिए एक मिसाल बन गया। देश विदेश में शोज करके शारदा सिन्हा ने बिहार और पूर्वांचल के लोक गीतों को ग्लोबली पहचान दिलाई। तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में तब के सहरसा और अब के सुपौल जिले में हुलास गांव में हुआ था। इनका परिवार बेहद समृद्ध था और इलाके में उसकी अच्छी पहचान थी। शारदा जी की मां का नाम माई सिंह था और पिता का नाम सुखदेव ठाकुर था, जो बिहार के शिक्षा विभाग में सीनियर ऑफिसर थे। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पर शारदा जी के पिता का नाम परमेश्वर दयाल सिंह लिखा मिलता है। शारदा को बचपन से ही डांस और सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट था। ये देखकर इनके पिताजी ने इनके लिए घर पर ही एक टीचर को बुलाना शुरू कर दिया, जो शारदा को म्यूजिकल ट्रेनिंग देने लगे। साथ ही शारदा
शारदा की स्कूलिंग भी चलती रही। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बांकेपुर गर्ल्स हाई स्कूल से की और बाद में मगध महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन और फिर प्रयागराज इलाहाबाद के प्रयाग संगीत समिति से संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही इन्होंने समस्तीपुर के शिक्षण महाविद्यालय से बीएड किया और ललित नारायण मैथिला यूनिवर्सिटी से संगीत में पीएचडी हासिल की। इन एडवांस डिग्री ने शारदा को म्यूजिक की डीप स्टडी करने, थियरी, हिस्ट्री और कल्चरल इम्पोर्टेंस को समझने में काफी मदद की। शारदा ने फोक और क्लासिकल म्यूजिक दोनों के बारे में सीखा, जिससे इन्हें एक म्यूजिशियन और रिसर्चर के रूप में ग्रो करने में काफी मदद मिली। अपनी प्रतिभा की वजह से शारदा सिन्हा स्कूल कॉलेज के दिनों में भी काफी पॉपुलर हो गई थी। शारदा सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में लोक गीतों के प्रति अपने रुझान की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा था, लोक गीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। साथ ही बचपन में जब ये पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थीं, तो स्कूल की गर्मी की छुट्टियों वाले दिनों में ये अपने गांव हुलास जाती थीं। वहां अपने आम के बगीचे में दूसरी लड़कियों और कजिन्स के साथ शौक से आम के टिकोले चुनती थीं। इसी दौरान बगीचों में घूमते हुए गांव की लड़कियों से इन्होंने लोकगीत गाना सीखा और इसे बड़े लेवल पर ले जाने की ख्वाहिश हुई। शारदा धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मिथिला लोकगीत गाने लगी। कुछ ही दिनों में ये अपने एरिया से बाहर भी फेमस हो गईं और आस पड़ोस के गांवों, शहरों, जिलों और फिर दूसरे राज्यों से भी इन्हें परफॉर्मेंस के लिए इन्विटेशन आने लगे। संयोग से यही मेरा पहला गाना भी था। ये HMV में जो रिकॉर्ड किया गया मेरा गाना, यही पहला गाना था मैथिली का। द्वार के छिकाईने गा पहले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा को बरुआ पान हे दुलरुआ भैया। उसी समय आस्था के महापर्व छठ पूजा के भी कुछ गीत इन्होंने रिकॉर्ड किए और इनके गाए ये छठ गीत और कुछ लोकगीत इतने पॉपुलर हुए कि घर घर में सुने जाने लगे। शारदा सिन्हा का म्यूजिकल करियर वास्तव में 1980 के दशक में परवान चढ़ा, जब ये पारंपरिक गीतों के सुंदर गायन के लिए फेमस हो गईं। विवाह गीत के इनके दिल को छू लेने वाले परफॉर्मेंस ने खासकर लोगों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें अपने कल्चरल रूट और ट्रेडिशन से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिली। इसके बाद शारदा को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित प्रयाग संगीत समिति की तरफ से कई कार्यक्रमों में गीत गाने का मौका मिला। ये वो दौर था जब बिहार और पूर्वांचल में मशहूर लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी की आवाज लोक गीतों का पर्याय मानी जाती थी। ऐसे में शारदा जी की आवाज की गंभीरता, इनकी क्लासिकल संगीत की समझ और डिफरेंट जेनर्स के गीतों को गाने की चाहत ने इनकी अलग पहचान बना दी। छठ के गीत हो या फिर शादी और विदाई के गीत, सोहर और झूमर हो या फिर गोद भराई के गाने, शारदा जी ने हर तरह के लोक गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बना दिया। शारदा जी ने श्रद्धांजलि नाम के अपने एक एल्बम में कवि विद्यापति के गीतों को गाकर भी खूब शोहरत बटोरी। तब के इनके कुछ फेमस गीतों की बात करें तो पिरितिया काहे न लगावला, नजरा गईली गुइया, पनिया के जहाज में पलटनिया बनी अय्या पिया जैसे गीतों ने सफलता की नई इबारत लिख डाली। रहलो न जाए पिरितिया काहे न लगलू, पटना से बैदा बुलाई दा हो नजरा गईली गुइया। शारदा जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब के कैसेट्स वाले जमाने में ये एक रिकॉर्डिंग के लिए 50,000 रुपए तक चार्ज किया करती थीं, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। इस तरह धीरे धीरे शारदा गीत संगीत की दुनिया में ऊंचाइयां चढ़ती गईं और एक बड़ा नाम बन गईं। शारदा के करियर को बनाने में इनके परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बताया था कि बचपन से बड़े होने तक इनके पिता और परिवार ने दिलो जान से इनके सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने में मदद की।
जबकि उस जमाने में गांव कस्बों में काफी रूढ़िवादी सोच थी। बताते हैं कि इनके गांव हुलास में दुर्गा पूजा में जब नाटक का मंचन होता था तो उसे देखने के लिए गांव की लड़कियां नहीं जा सकती थीं। लेकिन ऐसे माहौल में भी इनके पिता ने शारदा को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाई और संगीत में करियर बनाने के लिए खुद इन्हें घर से बाहर निकलने के लिए इनकरेज किया। इन्होंने अपने गांव में साल 1964 में पहली बार मंच पर गाकर समाज के रूढ़िवादी सोच को चैलेंज किया। बाद में जब शारदा की ख्याति देश विदेश में फैली तो गांव वाले इनके परिवार वालों से आकर पूछते कि शारदा अब कब गांव आएगी और कब यहाँ गाएगी। तब उन्हीं लोगों में शारदा को अपने गांव की बेटी बताने की होड़ मच गई। शारदा सिन्हा जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 18 साल की उम्र में ही इनकी शादी डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा से हो गई थी। आगे चलकर इनके पति शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट तक पहुंचे। हालांकि उस समय शादी के बाद इनके ससुराल वालों को इनका स्टेज परफॉर्मेंस और सिंगिंग पसंद नहीं था, लेकिन इनके पति ने अपने परिवार से बगावत करके इनके सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। बताते हैं कि शारदा की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी इनके पति की मदद से ही पूरी हुई थी। सिंगिंग के साथ साथ शारदा जी को बचपन से ही डांस में भी काफी इंटरेस्ट था। भारतीय नृत्य कला मंदिर में नृत्य की परीक्षा के समय इनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मणिपुरी नृत्य किया और अपने क्लास में फर्स्ट आई। शारदा सिन्हा ने अपनी सिंगिंग से देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस और दूसरे और भी कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। साल 1988 में उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साथ मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शारदा जी भी शामिल थीं। वहां इनका भव्य स्वागत किया गया और पूरे मॉरिशस में इनकी गायकी की दीवानगी देखी गई। इस यात्रा को याद करते हुए शारदा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, शो खत्म होने के बाद हम कलाकार होटल जाने के लिए गाड़ी में बैठे तब मेरा गाया एक गीत गाड़ी में बजने लगा। इसे सुनकर मैं काफी चौंकी। पता चला कि सभी कलाकारों की गाड़ी में मेरा गाया गीत बज रहा है। इसे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से चलाया जा रहा था। इसे सुनकर मुझे काफी खुशी मिली। इसके बाद साल 1989 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म मैंने प्यार किया के लिए डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को अप्रोच किया और इनसे एक बेहद खूबसूरत गीत गवाया, कहे तो से सजना। ये गाना हिट साबित हुआ और रातों रात चार्ट बस्टर लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन इस गाने की सफलता के बाद भी बॉलीवुड में शारदा जी को ज्यादा गाने गाने के ऑफर नहीं मिले और जो हुए भी उनके बोल या तो अच्छे नहीं थे या अश्लील थे, जिसके चलते शारदा जी ने उन्हें गाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिंदी फिल्मों में शारदा जी ने कुछ चुनिंदा गीत ही गाए, जिनमें प्रमुख रहे साल 1989 की फिल्म माई का गीत। राम के नगरिया से साल 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन का विदाई गीत। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजने। 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया। तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू। और 2014 की फिल्म 4 फुटिया छोकरे का गाना कौन सी नगरिया। इसके अलावा इन्होंने साल 2021 में रिलीज्ड फिल्म कागज में भी एक गाना गाया, जिसके बोल थे सरकार विधवा बनावले। सरकार विधवा बनावले के पति मोरे जिंदा। हमारी संस्कृति को सहेजते लोक गीतों को अपनी सुरमई आवाज से सजाने वाली शारदा जी को बॉलीवुड की राजनीति और लॉबिंग के कारण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल पाया जो ये डिजर्व करती थी और शारदा जी ने कई बार इस पर अपनी निराशा भी जाहिर की। लेकिन इस फील्ड के जानकार मानते हैं कि ये शारदा जी का नहीं बल्कि बॉलीवुड का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उसने ऐसी शानदार सिंगर की प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया।
शारदा सिन्हा को संगीत की दुनिया में इनके शानदार कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया। इनमें प्रमुख रहे साल 1988 में बिहार सरकार द्वारा दिया गया बिहार रत्न, 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2015 में बिहार सरकार द्वारा सिने यात्रा पुरस्कार और साल 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार। शारदा सिन्हा जी के 2 बच्चे हुए, बेटी वंदना और बेटा अंशुमन। वंदना खुद एक अच्छी गायिका हैं और अपनी मां की वैभवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं बेटे अंशुमन ने मां के गाए गीतों का डॉक्यूमेंटेशन किया है, इन्हें नई तकनीक से जोड़ा है। शारदा सिन्हा ऑफिशियल नाम से शारदा जी का अपना YouTube चैनल भी है, जहां इनके नए पुराने गानों को सुना जा सकता है। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले सितंबर 2024 में शारदा सिन्हा जी के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हो गया। वो 80 साल के थे, लेकिन उनके चले जाने से शारदा जी को काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि पति पत्नी में बेहद प्रेम था। आइए अब आपको शारदा जी की जिंदगी से जुड़ी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, शारदा सिन्हा ने समस्तीपुर के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर के तौर पर काम किया, लेकिन जब ये साल 2017 में रिटायर हुई तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके अपॉइंटमेंट को इलीगल करार देते हुए इनके पेंशन को रोक दिया। इस पर शारदा जी ने कोर्ट में पिटीशन डाला। इसके करीब 5 साल बाद अप्रैल 2023 में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने इस पर फैसला सुनाते हुए शारदा जी को सही करार दिया और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इनके पेंशन को बिना देरी रिलीज करने का आदेश दिया। शारदा सिन्हा से जुड़ी एक और खबर इनके फैंस को आहत करती है और वो है सोशल मीडिया पर कई बार उड़ाई गई इनकी मौत की झूठी अफवाह। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2022 के कोरोना काल में, जब शारदा जी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर अचानक फैल गई, लेकिन यह न्यूज झूठी पाई गई। इसके बाद सितंबर 2022 में और जून 2023 में भी इनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई। इन खबरों से शारदा जी की फैमिली बार बार हर्ट होती रही और सामने आकर सफाई भी दी। इस पर शारदा सिन्हा जी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, हर वर्ष मेरे निधन की अफवाह फैलाई जाती है, इससे मैं आंतरिक रूप से आहत हूँ। क्या बिहार सरकार साइबर क्राइम की शाखा इस तरह की घटना की शिनाख्त नहीं कर सकती है? लेकिन फिलहाल जब नवंबर 2024 में शारदा जी के एम्स में एडमिट होने की न्यूज सामने आई तो इनके बेटे अंशुमन ने इसे खुद कंफर्म किया। दोस्तों, शारदा सिन्हा ने पूर्वांचली लोकगीतों को एक नई ऊंचाई दी। इनके अनुसार आज के आधुनिकता के दौर में भी हम कहीं न कहीं अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हैं और इन गीतों के जरिए हमें एक सुकून और अपनेपन का एहसास होता है। इन गीतों के अंदर छिपे संदेशों को समझना और इन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना और संजोना हमारा काम है। इसलिए शारदा जी ने अपने लोक गीतों से हमेशा समाज को सही दिशा देने की कोशिश की। शारदा जी ने हमेशा उच्च स्तरीय खूबसूरत गीतों को गाया, जिनके बोल ना ही अश्लील थे और ना ही द्वेयर थी। हमेशा से इन्होंने अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखा और उससे कभी समझौता नहीं किया। गायन में शालीनता और मिट्टी की सोंधी महक बनी रहे, इस कोशिश के साथ ही शारदा जी ने 72 साल की उम्र में भी अपनी संगीत की साधना को जारी रखा। छठ पर्व के मौके पर हर साल शारदा जी को बड़े बड़े टीवी शोज और न्यूज चैनलों की तरफ से इनविटेशन आते रहे और इन्होंने हमेशा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मैं यूं कहूं कि छठ के गीतों के जरिए मुझे हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का और पूरे देशवासियों का जो प्यार मिला है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आज भी कार्तिक का महीना शुरू होते ही बिहार, पूर्वांचल के साथ साथ देश के ज्यादातर हिस्सों में शारदा जी के गाए फेमस छठ गीत बजने लगते हैं और लोग इनके साथ साथ गुनगुनाते अलग ही आभा में खो जाते हैं। शारदा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने शानदार सुहाने गीतों के जरिए ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से शारदा जी को श्रद्धांजलि। दोस्तों, आपको शारदा जी का गाया कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोना साथ